हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सीटेट 2014 में, जो कि सितंबर माह में आयोजित हुआ था, गणित विषय से पूछे गए पेडागोजी से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आपको हम बता दें कि गणित विषय में जो सीटेट में गणित पूछा जाता है उसमें लगभग जो है 20 क्वेश्चन जो होते हैं हल करने वाले होते हैं। यानी कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके जो विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं वो, और बाकी 10 क्वेश्चन या कभी कभी होता है 10 से ऊपर 15 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं, पेडागोजी से होते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो आज हम पेडागोजी से संबंधित जो मैथ में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व कराएंगे, और जो हल करने वाले जो है प्रश्न, सभी प्रश्न हैं उनको हम वाइट बोर्ड पर सभी प्रश्नों को हम आपको उसके लिए अलग वीडियो जो है डालेंगे, उसको वाइट बोर्ड पर हल करवाएंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को जो पूछा गया है पेडागोजी से संबंधित जो है। यहाँ देखिए 46, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से, ये देखिए जो हम पेपर लिए हैं ये सीटेट 2014 में सितंबर माह में आयोजित हुआ था, उसका PDF पेपर है मैथ का। अब यहाँ देखिए ये 46 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं कामा मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। पहला है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 में प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, जो संख्याएं हैं और उन पर संक्रियाएं हैं, मात्राओं का मापन आदि का यानी उन पर संक्रियाओं का मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण जो होता है वो जो है वो क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही रहेगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 3 में एक कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ देखिए 4562, 728 और योग इन्होंने किया है 11842। यह प्रतिक्रिया दर्शाता है कि बच्चे में डैश रिक्त स्थान है में कमी है। पहला विकल्प है योग के कौशल, दूसरा है स्थानीय मान की अवधारणा, तीसरा है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, चौथा है योग के सही क्रम की अवधारणा। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर विकल्प जो है स्थानीय मान की अवधारणा सही है। क्यों? यानी उसके अंदर स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। यहाँ देखिए 4562 में 728 जो है जोड़ना था, तो आपको पहले जो 728 में 8 जो होगा इकाई के स्थान पे होगा, फिर 2 जो है दहाई के स्थान पे होगा, फिर 7 सैकड़े के स्थान पे होगा। तो उसको जो है स्थानीय मान की अवधारणा जो है उसमें स्थानीय मान की अवधारणा की क्या है, कमी है, फिर हम योग करेंगे। लेकिन वो क्या किया है, 8 को दहाई के स्थान पर लिखा है। तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन जो है सही है, स्थानीय मान की अवधारणा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? कौन सी बहु जो है
संरचनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। पहला, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा, दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। और चौथा, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। तो देखिए, इसमें कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो यही पहला वाला राइट आंसर है। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान करना, ये जो है बहु अनुशासनात्मक समस्या है। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 अब देखते हैं 49। देखिए यहाँ पर निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यानी ग्रिड है, ये वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। दो वर्ग हैं यहाँ पर, इसमें जो है आप देख रहे हैं। अब यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। दोनों फिगर आप देख रहे हैं। पहला है गिन तारा यानी अबेकस पर संख्याओं की स्थिति। दूसरा, स्थानीय मान की अवधारणा। तीसरा है दहाई और इकाई की तुल्यता। और चौथा है गणितीय खेल। यहाँ देखिए, ये जो वर्ग दिया है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो है हज़ार, इसे यहाँ पर देखिए इकाई है, दहाई, टी वाला दहाई हो जाएगा, और ये एच में 100 यानी जो है आप सैकड़ा कहेंगे, और टी एच में क्या कहेंगे, 1000 हज़ार कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 पॉइंट रखे। 3 वर्ग में जो वर्ग के खाने में पहले वाले फिगर में जो है पॉइंट रखे गए हैं। जो है यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए पहले वाले वर्ग में 3 पॉइंट रखे गए हैं, और फिर दूसरे वाले वर्ग में टी वाले स्थान पर, टी वाले आप कह सकते हो जो है कॉलम में जो है 3 पॉइंट रखे गए हैं। तो ये जो है स्थानीय मान की अवधारणा, ये स्थानीय मान की अवधारणा बता रहा है। यानी 3 इकाई 3 दहाई बता रहा है। यानी जैसे अगर इसको को 1 माना जाए, इकाई मतलब इकाई माना जाए, टी को जो है हम कह सकते हैं 10 इन दहाई के रूप में, एच को 100 के रूप में, और टी एच को 1000 की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जो है इस तरीके से इसको पढ़ें। तो ये स्थानीय मान की अवधारणा को बता रहा है। स्थानीय मान की क्या बता रहा है, अवधारणा, यानी 3 इकाई 3 दहाई। तो इसका राइट आंसर यही होगा, स्थानीय मान की अवधारणा। अगला है प्राथमिक स्तर के, क्वेश्चन नंबर 50। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर हैं। पहला विकल्प है मानसिक चित्रण स्तर, दूसरा है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा है अनौपचारिक निगमन स्तर, चौथा है औपचारिक निगमन स्तर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी वो मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। यानी ये क्या है, मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। यानी इसमें जो है जो दिया है प्राथमिक स्तर पर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। यानी आकृतियों की जो है आकृतियों के आधार पर उनको वर्गीकृत करना है। तो वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। यानी ये आप कह सकते हैं मानसिक रूप से मजबूत भी हैं, और वो जो है उस चीज़ को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो है वो मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51। हस्तपरक प्रतिमान, कामा स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। देखिए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा विकल्प है ज्यामितीय प्रमाण, तीसरा है गणित की पाठचर्या, और चौथा है गणित शब्द भंडार है। गणित शब्द भंडार है। तो इसमें क्लियर है, पहला वाला ऑप्शन होगा गणितीय चिंतन एवं विचार
के दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, भाग की अवधारणा पढ़ने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं, यानी उन्होंने कहा, और शिक्षार्थियों को गणितीय दीवार निर्माण करते हैं। देखिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो इधर देखिए गणितीय दीवार बना है, 2 तथ्य अंकित 25, देखिए यहाँ पर 25 भागे 5 बराबर 5 आया है और अंकुर 0 में 6 से भाग किए हैं, 0 आया है। तो ये जो है जो फिगर दिखाई पड़ा है, अब इसमें नीचे लिखा है जो है, यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। यह गतिविधि में डैश है, में शिक्षक की सहायता कर सकती है। पहला विकल्प है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने। दूसरा है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने। तीसरा है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने। तो यहाँ पर विकल्प देखने के बाद ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन 3 सही होगा, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। गणित संबंधी तथ्यों के संचारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, यानी कि इसका जो आंसर है गणितीय निष्पादन अवरोधन, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित जो संकेतक है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है, का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य है, पहला है कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। दूसरा है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। ये जो है चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये दूसरा वाला है, यानी कि आप फिगर के इस खेल का जो उद्देश्य है, इसमें देखिए कहा है ना कि यहाँ ऊपर पढ़िए, देखिए कहा है कि निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है, यानी फिगर है जो समान आकृति है उनको मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मेन जो है उद्देश्य क्या है, इस खेल का उद्देश्य यही है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 55, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। पहला है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। दूसरा है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। चौथा है सममिति की अवधारणाएं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी जो है विशेषताओं, यही इसका जो है राइट आंसर रहेगा, यही इसका प्रभावी साधन है ये। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर
56 क्वेश्चन नंबर जो है, अब यहाँ पर 56 देखते हैं। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला रोज़मर्रा की भाषा, गणितीय, फिर एरो है गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। दूसरा है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोज़मर्रा की भाषा। तीसरा है रोज़मर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। चौथा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोज़मर्रा की भाषा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा जो है रोज़मर्रा की भाषा। पहले देखिए इसमें जो है निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट जो आंसर होगा, उसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रोज़मर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा और गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका जो है राइट जो है आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आप इसी क्रम में जो है गणितीय भाषा में निपुणता को आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों बटे कलन गणित का ज्ञान अथवा कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता। इसमें क्या दिया है, पहला समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। दूसरा है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। चौथा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों की लिखने की योग्यता। तो इसमें देखिए जो है, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा गणित में लचीलेपन की ओर संकेत करता है। इसमें जो होगा एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। इसमें क्या रहेगा, एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 धन 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 धन 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति डैश है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, यानी क्या कहा, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। दूसरा पुनर्समूहीकरण, तीसरा प्रतिकारी, चौथा समृद्धिकारक। तो यहाँ पर जो आंसर इसका होगा प्रतिकारी है। तो ये क्या है, ये जो है प्रतिकारी है। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 59। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। यानी जो प्रश्न में कह रहा है जो मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी चारों में से एक को चयन करना जिसके अवसर यह उपलब्ध कराती है। पहला विकल्प है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना।
तीसरा है कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। चौथा है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी मानसिक गणित संबंधी जो गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह जो अवसर उपलब्ध कराती हैं वो किसका कराती हैं, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है, एक संख्या, सक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में जो है अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। पहला है श्रवण स्मृति, दूसरा है प्रक्रिया स्मृति, तीसरा है दृश्य प्रक्रमण, चौथा इसमें है भाषा प्रक्रमण। तो यहाँ देखिए इससे ये पता चल रहा है कि इसको जो है दृश्य प्रक्रमण क्षेत्र की समस्या है, क्योंकि यह जो है संख्या, सक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है इसमें जो है बच्चे को दृश्य प्रक्रमण प्रक्षेत्र में समस्या है, इसी कारण वो जो है इनमें जो है अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 60 तक जो है यानी कि 15 क्वेश्चन आप कह सकते हैं गणित पेडागॉजी से थे। तो हमने इसको जो है सभी प्रश्न का आंसर आपको बता दिया है, सभी के बारे में हमने बता दिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो इसमें देखिए जिसका आप कह सकते हैं कि मैथ में जो क्या कह सकते हैं कि जो पेडागॉजी का क्षेत्र है 15 क्वेश्चन का, तो आप अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत करते हैं, भले ही आपका मैथ कमज़ोर है जो है, लेकिन यदि इसमें मेहनत करते हैं तो आप इसमें जो है सभी इसमें अधिकांश प्रश्न का आप जो है उत्तर दे ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।